हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। वैशाख मास के इस पावन समय में आप सभी को शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप सभी जानते हैं कि मोहिनी एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि पापों से मुक्ति और जीवन को बदल देने वाला एक दिव्य अवसर है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मोहिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस व्रत की विधि क्या है, कौन से नियमों का पालन आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण, इस व्रत को करने से आपको कौन सा अद्भुत पुण्य फल प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। वैसे तो हर महीने में दो एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार से हिंदू धर्म में साल में 24 एकादशी पड़ती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन श्री हरि की पूजा की जाती है। वैसे तो सभी एकादशियां महत्वपूर्ण मानी गई है, लेकिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। मोहिनी एकादशी वैदिक परंपरा में गहन आध्यात्मिक शुद्धि और दैवीय हस्तक्षेप का एक पवित्र दिन है। यह वैदिक पंचांग में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है, जो पूरी तरह से ब्रह्मांड के सर्वोच्च रक्षक भगवान विष्णु को समर्पित है। मोहिनी एकादशी वह दिन है जब भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी रूप में प्रकट होकर अमृत का वितरण किया और संसार से माया का नाश किया। श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का पालन करने से नकारात्मक कर्म नष्ट होते हैं, मन को शांति मिलती है और शुद्ध भक्ति का मार्ग खुलता है। मोहिनी एकादशी की महिमा इतनी व्यापक है कि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन की कथा सुनने मात्र से भी आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यह दिन भौतिक जीवन की जटिलताओं से बोझिल लोगों के लिए एक दुर्लभ यानी कि संक्षिप्त मार्ग प्रदान करता है। इस व्रत का प्राथमिक लाभ संसारिक भ्रमों का नाश है। तपस्या करने से हम स्वयं को सिद्ध करते हैं कि हम अपनी इंद्रियों या भूख के दास नहीं हैं, जिससे आत्मा यानी मन का प्रकाश प्रकट होता है। इसे हजारों गायों की उपमा दी गई है। वैदिक परंपरा में गायें सात्विक शुद्ध ऊर्जा की पराकाष्ठा का प्रतीक है। गाय का दान करना ऐतिहासिक रूप से सर्वोच्च दान माना जाता है, जो व्यक्ति की सबसे मूल्यवान भौतिक संपत्ति के त्याग का प्रतीक है। इस व्रत का पुण्य 1000 गायों के दान के बराबर कहना आध्यात्मिक संपदा प्रदान करना है, जो किसी भी संसारिक दान से कहीं अधिक है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग पूर्ण निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, अंततः मोक्ष प्राप्त करते हैं और भगवान विष्णु के दिव्य निवास, जिसे विष्णु लोक के नाम से जाना जाता है, में निवास करते हैं। इस व्रत को करने से पापों का प्रायश्चित होता है, चाहे व्यक्ति के अतीत के पाप कितने भी गहरे क्यों ना हो। मोहिनी एकादशी पर भक्ति की अग्नि शुद्धिकरण का कार्य करती है। यह नकारात्मक कर्मों के बीजों को जलाकर एक नई आध्यात्मिक शुरुआत का अवसर प्रदान करती है। इस व्रत के करने से प्राणी का शुद्धिकरण होता है। शारीरिक स्तर पर उपवास के विभिन्न चरण प्राणी यानी कि जीवन शक्ति को शुद्ध करते हैं, पाचन तंत्र को विश्राम देकर और पवित्र ध्वनि रंगों पर ध्यान केंद्रित कर शरीर के ऊर्जा चैनलों से विषाक्त पदार्थों और अवरोधों को दूर किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि 2026 में मोहिनी एकादशी कब है। वर्ष 2026 में मोहिनी एकादशी दिनांक 27 अप्रैल 2026 सोमवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 26 अप्रैल 2026 को शाम 6:06 पर शुरू होगी और एकादशी तिथि 27 अप्रैल 2026 को शाम को 6:15 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी का पारण 28 अप्रैल 2026 को सुबह 5:51 से 10:13 के बीच में किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से
मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत सभी प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला और व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। मोहिनी एकादशी के दिन पूजा अर्चना करने से मन को शांति मिलती है और धन, यश और वैभव में वृद्धि होती है। इस दिन सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य से भक्त के अनजाने में किए गए सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु और उनके मोहिनी अवतार की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। भक्त अपने पिछले पापों से छुटकारा पाने और विलासिता से भरा जीवन जीने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं। इस दिन व्रत पूजा करने से साधक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। पुराणों के मुताबिक एकादशी को हरिवासर यानी भगवान विष्णु का दिन कहा जाता है। विद्वानों का कहना है कि एकादशी व्रत यज्ञ और वैदिक कर्म कांड से भी ज्यादा फल देता है। पुराणों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से मिलने वाले पुण्य से पितरों को संतुष्टि मिलती है। स्कंद पुराण में भी एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है। इसको करने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि हरिवासर यानी एकादशी और द्वादशी व्रत के बिना तपस्या, तीर्थ स्थान या किसी तरह के पुण्य आचरण द्वारा मुक्ति नहीं होती। पद्म पुराण का कहना है कि जो व्यक्ति इच्छा या न चाहते हुए भी एकादशी उपवास करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर परम धाम वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। वैदिक संस्कृति में प्राचीन काल से ही योगी और ऋषि इंद्रिय क्रियाओं को भौतिकवाद से दिव्यत्व की ओर मोड़ने को महत्व देते आ रहे हैं। एकादशी का व्रत उसी साधना में से एक है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी में दो शब्द होते हैं, एक और दशा। 10 इंद्रियों और मन की क्रियाओं को शारीरिक वस्तुओं से ईश्वर में बदलना ही सच्ची एकादशी है। एकादशी का अर्थ है कि हमें अपनी 10 इंद्रियों और एक मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन में काम, क्रोध, लोभ आदि के कुविचार नहीं आने देने चाहिए। एकादशी एक तपस्या है जो केवल भगवान को महसूस करने और प्रसन्न करने के लिए की जानी चाहिए। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत की महिमा स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को मोक्ष मिलता है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दरिद्रता दूर होती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता, शत्रुओं का नाश होता है, धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। चलिए अब जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। उसके बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और पूजा करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान विष्णु की पूजा करें और रात को दीपदान करें। पीले फूल और फलों को अर्पण करें। श्री विष्णु से अपने द्वारा की गई किसी भी प्रकार की गलती के लिए क्षमा मांगे। शाम को पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और रात में भजन कीर्तन करते हुए जमीन पर विश्राम करें। फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद ब्राह्मणों को आमंत्रित कर कर भोजन कराए और उन्हें अपनी श्रद्धा अनुसार भेंट दे। इसके बाद व्रत का पालन करें। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के नियमों की। सभी एकादशी व्रत के नियम एक जैसे होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत फर्क होता है। किसी एकादशी पर कुछ नियम ज्यादा होते हैं, किसी एकादशी पर कुछ नियम कम होते हैं। 10वीं तिथि एकादशी को व्रत और द्वादशी को पारण। इस प्रकार से यह जो एकादशी का व्रत होता है यह त्रिदिवसीय विधान होता है। अब बात करें कि 10वीं के नियम क्या रहेंगे, तो 10वीं तिथि को ही कुछ वस्तुओं का त्याग करना होता है। प्रत्येक एकादशी पर कांसे की वस्तुओं का त्याग कहा गया है। कांसे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कांसे के बर्तन में
यदि आप भगवान को भोग लगाते हैं तो नहीं लगाना। आप शिवम कुछ ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं तो ना खाना है ना पीना है। कांसे की वस्तु का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। एकादशी और द्वादशी को भी कांसे की कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि को शहद का परित्याग कहा गया है, शहद का प्रयोग नहीं करना होता। और द्वादशी को भी शहद का प्रयोग नहीं करना होता। 10वीं तिथि को मनुष्य को लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए। मदिरा पान या मांसाहार नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं और आप अगर मांसाहारी है या फिर मदिरा पान करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो एकादशी का व्रत तो करते हैं, तो ऐसे भक्तों को 10वीं एकादशी और द्वादशी को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि को हरे साग की भी मनाही होती है, चने की मनाही है, चने के साग की मनाही है। इस प्रकार इन नियमों का आपको पालन करना है। 10वीं तिथि को जो भी माताएं बहनें सिर धोती है, बाल धोती है, वह ध्यान दें कि व्रत वाले दिन अर्थात एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन दोनों ही दिन अपने बाल ना धोए। 10वीं तिथि को ही आपको बाल धो लेने चाहिए। कई बार दिन ऐसे आ जाते हैं कि उस दिन पर बाल धोए नहीं जाते, तो भी आपको बाल धो लेने चाहिए। पर जब आप इस प्रकार की स्थिति में हो, ऐसी स्थिति में आपको पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर बाल धो लेने चाहिए। तो उससे शास्त्र कहते हैं कि आपको अनुचित दिवस पर अर्थात जिस दिवस पर बाल धोने की मनाही है, सिर धोने की मनाही है, उसके दोष नहीं लगते हैं। साबुन शैम्पू आदि वर्जित दिनों पर इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल शुद्ध जल से बाल धो सकते हैं, इससे शरीर की शुद्धि हो जाती है। आप पाठ पूजा के लिए योग्य होते हैं। 10वीं एकादशी और द्वादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि को एक वक्त अन्न कहा गया है। इसमें जो भक्तगण नियम पालन कर पाए तो बहुत ही उत्तम है। जो इस नियम का पालन ना कर पाए वो जितना हो पाए उतना कीजिए। 10वीं तिथि पर कहा जाता है कि दोपहर के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए। त्रिकाल को जब आप शयन करते हैं तो सोने से पहले ही आपको दांत साफ कर लेने चाहिए, अपना मुंह साफ कर लेना चाहिए, जिससे कि अन्न का कोई भी दाना मुंह में ना रहे। और अगले दिन जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। यह बैसाख की एकादशी है और बैसाख के अंतिम 5 दिनों की शुरुआत यहीं से होती है। इस दिन आपको अवश्य रूप से सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। अवश्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर सूर्योदय से पहले स्नान कर लेंगे तो आपका जो पुण्य प्रभाव है वह बढ़ जाएगा। क्योंकि बैसाख है, यह बैसाख में एक एक दिन का स्नान बड़ा ही पुण्यदायी है। तो आप एकादशी के दिन अवश्य ही सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ले और बैसाख स्नान का लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। सूर्योदय से पहले उठकर अवश्य ही स्नान कीजिए। स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उससे स्नान कीजिए। इसका अधिक से अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा, क्योंकि एकादशी का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एकादशी के दिन प्रातः काल का स्नान बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी है। एकादशी के दिन दंत धामन आदि की मनाही होती है, क्योंकि यह दातुन आदि आप वृक्ष से तोड़ते हैं, इसकी मनाही है। वृक्ष से कोई फूल पत्ती तोड़ी नहीं जाती। दूसरा, जो आप मंजन या टूथपेस्ट प्रयोग करते हैं, इससे आपका व्रत खंडित होता है, क्योंकि या तो इसमें केमिकल होते हैं या फिर इसमें नमक होता है। तो इनका प्रयोग नहीं करें। व्रत वाला मंजन यदि आपके पास है तो उसका प्रयोग करें। इन चीजों से बचिएगा। यह छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके व्रत को सफल बनाती है। इस प्रकार से स्नान आदि कर कर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण कर कर सूर्य देव को जल अवश्य दीजिएगा और यम देवता को जल अवश्य दीजिए। यम देव वैसाख है। वैसाख में कोई भी व्रत पाठ पूजा जप तप आप कर रहे हैं तो वैसाख के पुण्य के साथ यदि आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो यम की आराधना में ज्यादा कुछ नहीं, केवल 1 लोटा जल तर्पण कर दीजिए, जल अर्घ्य दे दीजिए, उसी से आपको पुण्य फल मिल जाता है। भगवान नारायण ने कहा है, जो वैसाख में यमदेव को उनका हिस्सा जल नहीं देगा उसे वैसाख का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, सभी यमराज छीन लेंगे। इसीलिए आपको 1 लोटा जल
यमराज को इस दिन अवश्य देना है। सूर्य देव को जल दीजिए, तुलसी माता को जल दे सकते हैं, परंतु तुलसी माता को एकादशी के दिन जल नहीं देना, द्वादशी के दिन ही जल अर्पित करना है। उसके बाद आप अपने पूजा स्थल पर पूजा के लिए बैठ जाए। यह दिन किए गए जप की ध्वनि को ईश्वर तक पहुंचाने का सबसे सीधा मार्ग है। मोहिनी एकादशी पर श्री कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करें। जाप के लिए तुलसी माला का उपयोग करते हुए जाप करें। विशेष रूप से 11 या 108 मालाओं का जाप करने से भगवान विष्णु की शांति को आंतरिक रूप से आत्मसात करने में सहायता मिलती है। चलिए अब जानते हैं उपवास के नियम और खाने योग्य क्या क्या खाद्य पदार्थ है। एकादशी का उपवास अपरिग्रह का एक रूप है जिसमें हम एक दिन के लिए अपनी सबसे मूलभूत वस्तु भोजन का त्याग करते हैं। कई लोग इस दिन केवल जल पीकर व्रत का पालन करते हैं। यह उन लोगों के लिए है जिनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है। इसमें 24 घंटे तक केवल जल का सेवन किया जाता है। यह तपस्या शरीर से गहरे विषैले पदार्थों को निकालने के लिए उत्कृष्ट है। कई लोग इस दिन केवल दूध से बने पदार्थों का सेवन कर व्रत रखते हैं, जो केवल दूध, दही या छाछ का सेवन करते हैं। यह दिन व्रत रखते हुए ऊर्जा बनाए रखने का एक सात्विक तरीका है। कई लोग इस व्रत को फलाहार कर कर भी रखते हैं, जो केवल केले, आम, अंगूर और बादाम जैसे उच्च गुणवत्ता वाले फलों का सेवन करते हैं। ऐसे भक्तों को पत्तेदार सब्जियों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे ध्यान की अवस्था में बाधा डालती है। जो लोग पूरे दिन उपवास नहीं कर सकते, वे सूर्यास्त से पहले एक बार भोजन करते हैं। यह भोजन पूरी तरह से अनाज से रहित होना चाहिए। व्रत की पवित्रता बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के अनाज यानी कि गेहूं, चावल, मक्का, दालें, फलियां और प्याज या लहसुन का सेवन न करें। इन्हें राजसिक और तामसिक माना जाता है और ये प्रार्थना से ध्यान भटका सकते हैं। फलाहार व्रत रखने वाले भक्तगण साबूदाना, सिंगाड़ा, आलू, शक्करकंदी और मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। कुट्टू और सामक चावल का आटा आम है, लेकिन कई विद्वान इनकी वैधता पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि ये नकली अनाज है। सही तरीके से पालन करने के लिए इनसे परहेज करना और फलों और दूध का सेवन करना सबसे अच्छा है। प्रिय श्रोताओ, तो यह थी मोहिनी एकादशी के संबंध में संपूर्ण जानकारी कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस दिन पूजा पाठ कैसे करें और क्या खाएं क्या ना खाएं। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी? उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें, ताकि वे भी मोहिनी एकादशी के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त कर सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।